हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपको बुलियन इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखो क्या दिया गया है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज यूजिंग बुलियन लॉ एंड ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। जैसे अब यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे आपको दिया है y इज इक्वल टू ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी इज इक्वल टू वाई, यानी क्या आएगा आंसर वो निकालना है हमको। तो हमने यहाँ ले लिया ए बी बार सी प्लस, अब ये दोनों में से हमने ए बी कॉमन है, यहाँ भी ए बी है यहाँ भी ए बी है, तो ए बी कॉमन ले लिया तो निकल गया हमारा सी बार प्लस सी, वेयर सी बार प्लस सी इज इक्वल टू होता है 1, इसलिए यहाँ क्या हो गया ए बी बार सी प्लस ए बी इंटू 1। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक रूल हम ले लेंगे, यहाँ पे a इंटू 1 इज इक्वल टू ए, तो आपको यहाँ पे आ गया ए बी बार सी प्लस ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ गया a इन ब्रैकेट बी बार सी प्लस बी, क्योंकि a को कॉमन निकाला तो बी बार सी प्लस बी आ गया। तब हमने क्या किया, ये a है, यहाँ पे आ गया बी बार प्लस सी प्लस थोड़ा सा एक नया रूल डाल दिया b, और इसको ले लिया 1 प्लस सी। आपको मालूम है कि 1 प्लस सी का मीनिंग ही होता है 1, तो हमने 1 का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, ये जो 1 था ना उसी का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। लगे तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा तो चलो चलता है। तो ये ले लिया हमने 1 प्लस सी, तो अब क्या लेंगे, यहाँ पे ले लिया ए और ये ले लिया बी बार सी प्लस, इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, ये बी और सी का तो बी सी प्लस ले लिया हमने बी। अब क्या किया हमने, नेक्स्ट रूल में सी को कॉमन निकाल लिया था, आ गया बी बार प्लस बी, तो बी बार प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो इज इक्वल टू हो गया सी इंटू 1 प्लस बी, सी इंटू 1 इज इक्वल टू सी होता है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखो ए इंटू सी प्लस बी, कॉम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ लगा देते, और उसमें क्या रहता है कि ए इंटू सी प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ए इंटू यहाँ पे ले लेंगे बी प्लस सी, ये आप ले सकते हो। इसे कौन सा लॉ कहते हैं, हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो हम यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ क्या किया, लगा दिया, और कॉम्यूटेटिव लॉ लगा करके हमने इसको सीधा कर दिया। अब इसका अगर लॉजिक डायग्राम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से दे दिया ए और उसके बाद हमें क्या लेना है बी प्लस सी, तो और गेट लेना पड़ेगा, तो ये बी सी ले लिया तो यहाँ गया बी प्लस सी, ये दे दिया, अब बीच में मल्टीप्लाइड है तो दे दिया एंड गेट, तो वाई इज इक्वल टू हो गया ए डॉट बी प्लस सी। कौन कौन सा गेट, नंबर ऑफ गेट कौन सा हो गया, और गेट एक लगा हमको, एंड गेट एक लगा, 2 ही गेट में हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसी को ही शॉर्ट मेथड में भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे दिया है यहाँ पे ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो ए बी बार सी ले लिया, ए बी कॉमन लिया तो सी बार प्लस सी आ गया, सी बार प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 1, तो ए बी बार सी प्लस ए बी इंटू 1। तो अब फिर यहाँ पे रूल दे दो कि क्या लेंगे, ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए, तो हमने यहाँ पे ले लिया a इंटू 1 इज इक्वल टू ए, तो ये ले लिया ए बी। अब इसमें a कॉमन निकाल दिया तो b बार सी प्लस बी आ गया। अब ये जो हमारा आइडेंटिटीज है b बार सी प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस सी, ये आइडेंटिटीज हमने पहले सॉल्व करके दिया है वीडियो में, तो ये आइडेंटिटीज के कारण हो जाएगा b बार सी प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और पहले देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। ये जो हमने सॉल्व करके दिखाया वही चीज़ यहाँ पे ले लिया, b प्लस सी आता है तो हमने ले लिया, देखो इसको सॉल्व किया तो यहाँ आ गया ना c प्लस बी, उसी को हम कॉम्यूटेटिव लगा के कर दिया b प्लस सी, वही हमने यहाँ पे ले लिया b प्लस सी, तो अब आ गया a इंटू बी प्लस सी। तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, और में दिया हुआ है ये, यानी तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, डायग्राम दोनों का सेम रहेगा। कभी कभी आपको ये डायग्राम दिया हुआ रहता है, केवल ये निकालना है आपको a इंटू बी प्लस सी इक्वेशन निकालना है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हेलो ऑल ऑफ यू। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया है। सिंप्लीफाई बुलियन इक्वेशन एंड ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ सिंप्लीफाइड इक्वेशन विथ मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। अब क्वेश्चन दिया था हमको a बार b बार c प्लस a बार b c बार प्लस a b बार c बार प्लस a b c। अब y इक्वल टू हो गया a बार ब्रैकेट में ले लिया b बार c प्लस b c बार, क्योंकि हमने क्या किया a बार कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचा b बार c प्लस b c बार प्लस यहाँ पे हमने a कॉमन निकाल लिया तो यहाँ मिल गया b बार c बार प्लस b c। अब क्या हुआ कि y इक्वल टू a बार b बार c प्लस b c बार। आपको मालूम है ये इक्वेशन किसका, ये किसका हो गया एक्सक्लूसिव और गेट का, तो यहाँ हो गया b एक्सक्लूसिव c प्लस a b बार प्लस c बार, तो b बार c प्लस b c बार इज इक्वल टू b एक्सक्लूसिव c। ये x और गेट का इक्वेशन हो गया तो वो हमने डाल दिया। फिर हमने क्या किया b बार c बार है तो b बार c बार डी मॉर्गन्स में आपको मालूम है कि आप जो है इसको हम नॉर्म में बदल सकते हैं। b बार c बार के जगह पे हमने ले लिया b प्लस c होल बार, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया बबल एंड गेट इक्वलेंट टू द यहाँ पे नॉर गेट। तो हमने ये ले लिया a, तो इसको b बार c बार का डाल दिया b प्लस c होल बार प्लस ले लिया b c। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है ये, थोड़ा सा देखो। अब कैसा किया हमने, पहले तो हमको a बार बनाना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये a ले लिया और इसको नॉट के साथ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ आ गया a बार। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से b है, b को ले लिया हमने यहाँ पे, ये हो गया bc। यहाँ से c दे दिया तो ये हमारा bc मिल गया एंड गेट को लगा करके। अब हमें चाहिए b प्लस c होल बार, तो यहीं से देखो b दे दिया, यहाँ से c दे दिया, ये नॉर गेट है तो ये हो गया b प्लस c होल बार। हमें चाहिए b एक्सक्लूसिव c, तो ये x और गेट लगा दिया, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ तक टच कर देता हूँ, है ना। तो इधर से आ गया इसको c और यहाँ से आ गया उसको b, ये जितने भी है सबको ऐसे जॉइंट दिखाने का, ये जो भी है वो सबको ऐसे जॉइंट दिखा दो जब डायग्राम निकालो तब। तो अब आ गया b एक्सक्लूसिव c, फिर यहाँ से a बार आए, एंड गेट लगाए क्योंकि हमें चाहिए a बार b एक्सक्लूसिव c का मल्टीप्लिकेशन, तो एंड गेट लगा करके हमने एक को दे दिया a बार, एक को दे दिया b एक्सक्लूसिव c, ये एंड गेट है तो हमारा आ गया a बार इन ब्रैकेट b एक्सक्लूसिव c। और उसको ले जा करके हमने क्या किया, इधर से फिर हमने प्लस साइन है इसलिए और गेट के एक इनपुट को दे दिया। अब इधर से देखो ये a इनपुट है हमारा, इधर हमें चाहिए a, तो मैंने ऐसे ला करके इसको a दे दिया। अब इधर से क्या लिया, b एक्सक्लूसिव c ले लिया, ये b एक्सक्लूसिव c प्लस के लिए और गेट ले लिया और इधर से दे दिया b c एंड गेट से b c दे दिया। तब यहाँ पे क्या आ गया b प्लस c होल बार और प्लस b c, ये आ गया हमारा। और ये आकर के हमने दे दिया किसको, एंड गेट को, और इधर से a आ रहा है तो ये ऐसे जाके यहाँ मिल गया। तो यहाँ का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये यहाँ का जो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं निकाल के रखता हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ का इक्वेशन यहाँ बन जाएगा a इन ब्रैकेट b प्लस c होल बार और उसके बाद प्लस बी सी, ये बन गया हमारा यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 गेट से ये दे दिया हमने और गेट के एक इनपुट को, और ये इधर से दे दिया इसको, तो y आउटपुट आ गया a बार b एक्सक्लूसिव c प्लस a b प्लस c होल बार प्लस बी सी। कौन कौन से गेट लगे हमें, नंबर ऑफ गेट अगर हमको दिखाना है तो कौन कौन सा लगा, नॉट गेट लग गया हमको एक, एंड गेट लग गया हमको 3, देखो 3 एंड गेट लग गया, ये एक एंड गेट है, ये दूसरा एंड गेट हो गया और ये तीसरा एंड गेट हो गया। और गेट कितने लगे, 2, देखो 2 और गेट कहाँ कहाँ लगा आपको, एक और गेट यहाँ लग गया, एक और गेट यहाँ लग गया। एक्स और गेट कितने लगे, 1, ये देखो ये एक्स और बी एक्सक्लूसिव सी के लिए। नॉर गेट कितने लगे, 1, ये देखो ये नॉर गेट है बी प्लस सी होल बार के लिए। तो इस तरह से हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करके, तो इस तरह से आप करना चाहिए। और क्वेश्चन देखते हैं हम एक, देखो क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द बुलियन इक्वेशन एंड ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। अब दिया इक्वेशन क्या दिया, y इज इक्वल टू बी प्लस सी, बिग ब्रैकेट है और फिर इंटर ब्रैकेट में दिया ए बी प्लस ए सी और उसको ब्रैकेट कंप्लीट किया।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, तो आपको इसको जो है वो दिया है ए और ये हो गया बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हमारा होल बार है जो इस इक्वेशन में छुटा हुआ था, ये ऐसा होल बार है। तो हमने उस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दिया, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम लगा दिया कि ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो अब यहाँ पे आ गया ए बी प्लस सी और इस पर डी मॉर्गन्स लगाने के कारण इनटू हो गया, क्योंकि आपको मालूम है नॉर गेट इक्वलेंट टू द बबल्ड एंड गेट। तो यहाँ हो गया ए बी बार डॉट हो गया यहाँ पे ए सी बार, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। फिर हमने लिया ए बी प्लस सी। अब देखो ए बी बार है तो ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम लगा दिया हमने यहाँ पे। इसलिए अब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखो ये आ गया ए बी प्लस, यहाँ पे लगा है ये देखो, तो ये ले लिया हमने ए बार प्लस बी बार इनटू ले लिया ए बार प्लस सी बार और कर्सिव ब्रैकेट से इसको कंप्लीट किया और पूरे टोटल को ए जो है उसको हमने बिग ब्रैकेट से कंप्लीट किया। अब देखो हमने ए बी प्लस सी ले लिया तो ये हो गया हमारा ए बार और ए बार को मल्टीप्लाइड कर दिया, ए से करेंगे इसको और बी से करेंगे तो ए बार इंटू ए हो गया प्लस ए बार इंटू सी हो गया। फिर बी बार से करेंगे तो बी बार इंटू ए बार हो गया और फिर प्लस रहेगा प्लस और बी बार इंटू सी बार और हमने ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया। अब रूल क्या कहता है, ए बार इंटू ए बार इज इक्वल टू ए। तो अब यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ ले लिया बी प्लस ए बार, अब सी ए बार इंटू ए इज इक्वल टू ए बार होता है, यहाँ पे देखो हमने सी से ले लिया तो ए बार इंटू सी हो गया प्लस हो गया हमारा ए बार इंटू सी बार। यहाँ पे ए बार इंटू ए बार इज इक्वल टू ए ले लिया है, जो आपको यहाँ पे हम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप ध्यान में रखना कि ए बार है, लगे तो हम उसको कंप्लीट कर लेते। क्या ले लेंगे हम, y इज इक्वल टू ए, यहाँ ले लेंगे ब्रैकेट में b प्लस सी। अब आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, ए बार इंटू ए बार इज इक्वल टू ए प्लस ए बार इंटू सी बार प्लस अब ले लेंगे हम b बार इंटू ए बार प्लस फिर ले लेंगे हम b बार इंटू सी बार और फिर हम ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे। अब ये सबको हम सी से मल्टीप्लाइड कर लेते, देखो ए हो गया ये बी प्लस, अब सी से मल्टीप्लाइड किया तो क्या आ गया, ए बार इंटू सी प्लस ए बार इंटू सी बार इंटू सी प्लस बी बार इंटू ए बार इंटू सी, क्योंकि सी से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं हम, ये हमारा सी है जिससे हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, ध्यान में रखना। इसलिए आ गया बी बार इंटू ए बार इंटू सी प्लस आ गया बी बार इंटू सी बार इंटू सी बार। अब क्या दिया है यहाँ पे, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 होता है, कैसे आ गया देखो, ए आ गया बी प्लस ए बार, ये आ गया सी ए सी ए बार सी अगर कॉमन निकाला तो यहाँ आ गया 1 प्लस सी, यहाँ पे हमारा बी बार ए बार रहा इंटू सी प्लस बी बार इंटू सी, यहाँ पे 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो वो हमने ये जो है ये रूल किसके लिए यूज किया, यहाँ के लिए, ध्यान में रखना नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होने का, ये रूल को यहाँ के लिए यूज किया है। अब आ गया हमारा ए बी इंटू ए बार सी इंटू 1 प्लस बी बार इंटू सी प्लस 0। अब ये सी प्लस 0 कैसे आया, बी बार इंटू सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि सी बार इंटू सी इज इक्वल टू 0 हो गया और इंटू बी बार कर दिया तो 0 हो गया वो, इसलिए आपको यहाँ पे आ गया 0। ये रूल यहाँ पे आ गया, इसमें दोनों दे दिया, ये भी दे दिया ये भी दे दिया, ये दोनों कॉमन आपको यहाँ पे आ गया है। फिर आ गया हमारा ए हो गया बी प्लस ए बार इंटू सी और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बी बार, क्योंकि ए बार सी कॉमन निकाल दिया इसमें, तो ए बार बी कॉमन निकाला इसलिए आ गया हमारा 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ आ गया हमारा 1 प्लस बी बार। अब 1 प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हो गया y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार इंटू सी इंटू 1। अब a इंटू 1 इज इक्वल टू ए होता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या आ गया, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार इंटू सी।
फिर हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू ए बार इंटू सी। फिर से ए इंटू ए बार का मतलब 0 होता है, तो ए इंटू ए बार इंटू सी इजिकल टू हो जाएगा 0, क्योंकि ए इंटू ए बार 0 इंटू सी तो 0 आ गया, इसलिए हमारा हो गया ए इंटू यहाँ से बी प्लस ए इंटू ए बार इंटू सी, तो अब आ गया ए बी इंटू 0, तो वाई इजिकल टू गया ए इंटू बी। यानी इतना बड़ा इक्वेशन जो था वो क्या बना, एंड गेट। कितने लगेंगे, 1 नंबर का एंड गेट लगेगा, यानी वाई इजिकल टू हो गया ए डॉट बी। तो ये वीडियो को आप समझिए और इसको आप देखिए, फिर हम कल जो है वो आपको और नए इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे। तो आप इसको अच्छे से समझिए और उसके बाद में हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ।